नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एसएससी एमटीएस 2023 विद महावीर सर में। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस को लेकर। आपको एकदम आसान भाषा में पूरे सिलेबस का ऑपरेशन करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कौन सी बुक लें। तो अगर आपको यह नहीं पता होगा कि विस्तृत सिलेबस क्या है, क्योंकि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर खाली आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के अंदर भी आपका सिलेबस है, अंदर भी टॉपिक्स है। कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप कोई बुक लेकर आते हैं तो आपको क्या ध्यान में रख के बुक खरीदना है, इस बात का भी आपको पता चलेगा। और साथ में आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल सर्वाधिक आपसे पूछे जाते हैं, इस बात को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार सेशन को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी भी क्लास में शामिल हो सके। सभी साथियों का क्लास में स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए सारे लोग। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत सिलेबस बताऊंगा। देखो, बिना सिलेबस समझे याद किए आप तैयारी कर रहे हो तो वो व्यर्थ है। सबसे पहला काम है सिलेबस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना और अच्छे से नोट करते हुए चलना कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको आगे चलकर तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले से तैयार है, ये सब बातें आपको पता होना जरूरी है। तो तैयारी शुरू करने से पहले ही आपको सिलेबस का विस्तृत रूप से विश्लेषण करना चाहिए ताकि आगे तैयारी में किसी तरह की बाधा ना हो, कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षा के दौरान जब परीक्षा आ जाती है एकदम पास में, तब पता चलता है कि मैंने ये 4 टॉपिक तो किए ही नहीं, जबकि यहां से सवाल आने की ज्यादा संभावना है। तो ऐसे में सबसे पहला जो काम है वो काम है सिलेबस को समझना और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। कौन से टॉपिक छोड़ना है, कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, इस बात का भी ध्यान होना जरूरी है। क्योंकि एसएससी के अंदर जीके जीएस का जो सिलेबस है वो काफी विस्तृत है, लेकिन सवाल जो है वो परमानेंटली कुछ ही टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें सेशन। चलिए, श्री गंगानगर वालों का स्वागत है। देखो, इतिहास में अगर मैं बात करूं तो इतिहास के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर इन तीनों में से मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो आधुनिक इतिहास के पूछे जाते हैं। और अगर हम देखें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और पहले का जो इतिहास है एसएससी का, उसके हिसाब से देखें तो कुछ सवाल यहां से प्राचीन इतिहास से, जो इतिहास के स्रोत है, यहां से भी बने हुए हैं। धर्म जो है, धर्म संस्थाएं जो है, वहां से भी सवाल आपका बना हुआ है। तो ये 3 पार्ट आपका इतिहास का, जिसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है तो आधुनिक इतिहास को देनी है, मॉडर्न हिस्ट्री को देनी है, क्योंकि ज्यादातर सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आने की संभावना रहती है। वैसे पढ़ना तो आपको पूरा ही है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इतिहास हो गया। मैं इस वीडियो सेशन में आपको अभी जीके का विस्तृत सिलेबस बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार यहां पर बेहतरीन स्कोर करोगे तभी आप जो है सिलेक्शन की रेस में शामिल हो पाओगे। इसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करूं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। और ज्योग्राफी में मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है, पर्वत, पहाड़, नदियां, भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश, जलवायु, वन क्षेत्र, इनसे सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद में बात करें तो आर्थिक दृश्य के जो सवाल है वो आपके शामिल हो जाते हैं सीए यानी करंट अफेयर के अंदर। सीधा सीधा जो अर्थव्यवस्था है उसके सवाल नहीं आते हैं, अर्थव्यवस्था के जो वर्तमान स्टैटिक्स है वहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में भारतीय राजनीति यानी राज व्यवस्था के अंदर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान के ढांचे को अच्छे से समझना, प्रस्तावना को समझना, मुख्य अनुच्छेद। देखो, वैसे तो अनुच्छेद हर किसी के बस में नहीं होता कि वो सारे लर्न कर ले, लेकिन जो मुख्य अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित है, मुख्यमंत्री से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इनके साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो मुख्य अधिकार है, मूल अधिकार है, उनका पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है यह आपको पता होना चाहिए, यहां से सवाल बनता है। इसके बाद में संविधान के प्रमुख भाग आपको पता होना चाहिए और मुख्य रूप से जो संशोधन हुए हैं वो आपको पता होना जरूरी है। यहां से बाहर आपका पॉलिटी के अंदर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए आपको टॉपिक दिया गया है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर प्रमुखता क्या करना है, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
खोजकर्ताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने किसका आविष्कार किया, इसके बारे में पता होना चाहिए। और जितनी भी इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च की बॉडीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्थान कहां पर है। इसके बाद में सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो यह जरूर ध्यान रखना, यह मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का ही बता रहा हूं, मैट्रिक्स लेवल का ही बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो सामान्य विज्ञान में अगर हम बात करें तो आपको भौतिक विज्ञान की शाखा का अध्ययन करना है, जीव विज्ञान आपको पढ़ना है और रसायन विज्ञान आपको पढ़ना है। ये तीनों सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। और ये सभी टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड के रहने वाले, कह सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो या अदर स्टेट बोर्ड की जो साइंस की बुक्स है उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। समझने की जरूरत इस बात की है कि एसएससी का सवाल पूछने का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर्स में कौन से सवाल पूछे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बोल दिया है तो आपको धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि व्याख्यात्मक तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दें ताकि आपको किसी तरह की समझने की परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियो को बीच में छोड़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, स्किप करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, जल्दबाजी करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार अगर कंसंट्रेशन के साथ में समझ लोगे दोबारा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखो परंपरागत सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं इंडियन कल्चर या भारत की कला संस्कृति, ठीक है। इसके अंदर अगर देखूं मैं तो 25 में से आप ये लगा लो कि 10 से 15 सवाल तो यहीं से बन जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में सवाल यहां से बनते हैं, बहुत अधिक संख्या में। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको हर किसी बुक्स में मिलता नहीं है, हर कोई कोचिंग वाला आपको करवाता नहीं है, यानी इसको सब्जेक्ट के तौर पे कोई नहीं पढ़ाता है, एकदम हल्के में लेकर पढ़ाते हैं। तो इस वजह से यहां पर भी दिक्कत हो सकती है, आपको इसको सीरियसली लेना है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले यहां से शुरू करो क्योंकि मजा आएगा पढ़ने में, आप इंडिया के बारे में जानोगे, समझोगे, आपका इंटरेस्ट होगा जीके के अंदर, तो यहां से आप शुरू कीजिए। अगर आप विशेष तौर से साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको जरूर यहां से शुरू करना चाहिए। बाकी जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वालों को तो वैसे ही मजा आता है इन चीजों को पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रमुख मंदिर आपको पता होना चाहिए भारत के, प्रमुख नृत्य कला और चित्रकला से सवाल हर बार आता है। प्रमुख पर्व और त्योहार आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्व कब होता है, कहां पर होता है, कौन सी तिथि को होता है, और मुख्य त्योहार आपको पता होना चाहिए। विश्व धरोहर स्थल आपको पता होना चाहिए, भारत के जितने भी विश्व धरोहर स्थल है वो पता होना चाहिए। फिर भारत का, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भारत का या भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, चौड़ा स्थल पूछ सकता है, पर्वत पूछ सकता है, पठार पूछ सकता है, नदी पूछ सकता है, मूर्ति पूछ सकता है, बांध पूछ सकता है, परियोजना आपसे पूछ सकता है। यह जरूर ध्यान रखना। इसके साथ में मैं ऐड कर दूं प्रमुख व्यक्तित्व आपको जरूर ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम जैसे राष्ट्रपति कौन बना, प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है। वैज्ञानिकों के अंदर बात करें तो कौन प्रमुख है या किसने किसकी एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना करी, यह आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद में आपको खेल खिलाड़ी पता होना चाहिए, प्रमुख पुस्तकें और लेखक पता होना चाहिए। लगातार सवाल आता है, नई कम पूछता, पुरानी ज्यादा पूछ लेता है। इसके बाद में प्रमुख दिवस आपको पता होना चाहिए, प्रमुख भारत के बंदरगाह पता होना चाहिए, बंदरगाह के साथ में आपको जो एयरपोर्ट्स है उनका भी पता होना जरूरी है, कौन सा एयरपोर्ट कहां पर सिचुएटेड है। प्रमुख मेले आपको पता होना चाहिए और प्रमुख पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। यहां से सीधा सवाल बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आसानी से समझ में आने वाला है, आसानी से याद रहने वाला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है वो एडवांस लेवल का नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। किसी तरह का एडवांस सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस विस्तृत होने की वजह से जो नए साथी होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं और अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो का मेन पर्पस आप लोगों को यह समझाना था कि सिलेबस को सबसे पहले समझना है, उसके बाद में आपको टॉपिक्स के अंदर इंटर करना है और बुक्स लेने से पहले इन टॉपिक्स का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तैयारी शुरू करवा दी है, आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और साथ में इंडिया जीके की, और ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं इन सब टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको करवाना शुरू करवा देंगे। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। साथी जुड़े हो तो आप जुड़े रहो और बाकी साथियों के साथ में क्लास को शेयर करो, संख्या बढ़ाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको बेहतरीन तैयारी हम करवाएं।
पूरा प्रयास रहेगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हर एक चीज हम डिस्कस करते चलेंगे। और आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, या आपको एक वीडियो में या अगले वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी देता जाऊंगा। ठीक है, कमलदीप, कोमल, जियांस, एसके बाइसा, कोमलदीप, इसके बाद माई प्लांट इज माई लाइफ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या नाम रखा है। चलो, अब आपका कोई सवाल है तो आप सवाल लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए, एक तो ये गलती हो गई थी पिछली बार कि पिछले वीडियो में मैंने इसका लिंक नहीं दिया था, इस बार मैं लिंक दिलवा दूंगा। यहां से आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परंपरागत जीके के या स्टैटिक जीके के, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। सुपर 30 टॉपिक्स है और यहां से आपके 8-10 सवाल निकलते हैं, इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था। तो इस बार मैं आपको इसका लिंक दिलवा दूंगा, ठीक है। और निःशुल्क बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें टाइम का पता नहीं चला। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में टेलीग्राम जो चैनल है एसएससी एमटीएस 2022 का स्पेशल टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको ओनली एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में ही जानकारी मिलेगी, उसके बारे में ही वहां पर बात की जाएगी। उसका लिंक भी आपको लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जल्द ही दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हम सिस्टमैटिकली ढंग से एक ही चीज पर फोकस करेंगे, एसएससी एमटीएस 2023, बाकी हम आने वाले एग्जाम तक और किसी तरह की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए डेडिकेशन के साथ में आपको तैयारी हम करवाने जा रहे हैं, तो डेडिकेशन के साथ में जुड़िए, हौसला रखिए और एक हिम्मत के साथ में बेहतरीन कदम उठाइए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। और फॉर्म भरा कि नहीं भरा बता देना, साथ में कहां से आप जुड़े हो कमेंट में जरूर लिख देना।